हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे हैं, इससे पहले सेलेब्री ग्लैंड पढ़ा हमने, लीवर पढ़ा। अब पैनक्रियाज की बारी है। यार पैनक्रियाज पैनक्रियाज जो होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे पैनक्रियाज होता कहाँ है। सी शेप जो ड्यूडेनम होता है वहीं ऐसे आती है पैनक्रियाटिक डक्ट, ऐसे जो होता है यही एम्बेडेड होता है सी शेप ड्यूडेनम के पास। ये मैंने लिखा भी है, is situated into below and behind the stomach in the concavity of C-shaped duodenum। जो होता है ये बिलो और स्टमक के बिलो और बिहाइंड होता है, ठीक। और कनकेविटी मतलब सी शेप्ड जो ड्यूडेनम होता है उसी के कनकेविटी में, ऐसी कनकेविटी होती है उसी में। और ये पीछे भी होता कहाँ तक है, स्प्लेन तक, स्प्लेन तक ये पीछे फैला होता है। या ये पिंकिश कलर का होता है, कॉमा शेप्ड होता है। ये का मतलब पैनक्रियाज ह्यूमन में कॉम्पैक्ट कॉमा शेप्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब लॉन्ग होगा तो उसका कुछ वेट भी होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर वेट होगी इसकी। ये इस लीवर से छोटा होता है, ठीक। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। और ये सेकेंड लार्जेस्ट, जो पैनक्रियाज है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स, ठीक। ये 60 से 90 ग्राम ह्यूमन में होता है। एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने बता दिया है, तुरंत आंसर दीजिए। लीवर का कितने ग्राम का होता है, ठीक। ये आप पीछे रिकॉल कर लीजिएगा। ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकाप्सूल, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। और एंडोक्राइन से हमारे हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक। ये भी कवर्ड होता है। कोई जैसे लीवर कवर्ड था वैसे सेम, जैसे जो लीवर बाहर से कवर होती है अंदर से, वैसे ये भी कवर्ड बाय एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर विसरल पेरिटोनियम से, और अंदर की ओर कनेक्टिव टिश्यू से। जैसे लीवर जो होता है वैसे ये भी कनेक्ट होता है। अब आगे हम बताते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, इसे डक्ट ऑफ पियर्सिंग भी कहते हैं। ये जो होती है छोटी छोटी डक्ट से मिली होती है, उसे हैरिंग बोन पैटर्न भी कहते हैं। जो छोटी छोटी डक्ट होती है ना, उनको एक पैटर्न में होती है, उसे हैरिंग डक्ट पैटर्न भी कहते हैं। लिख दे रहा हूं जैसे याद रहे, हैरिंग बोन पैटर्न, ये मैंने लिखा। द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ पियर्सिंग जिसे बोलते हैं, इस फॉर्म स्मॉलर डक्ट इन द पैनक्रियाज। छोटे छोटे डक्ट से मिलकर बनी होती है, उसे हैरिंग बोन पैटर्न भी कहते हैं। और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू हेपेटोपैनक्रियाटिक अम्पुला। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट हेपेटोपैनक्रियाटिक अम्पुला में खुलता है जाके, उसी को एम्पुला ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं। फिर सीधे जाके सी से ड्यूडेनम में खुल जाता है, वहां इसको स्पाइनेक्टर मतलब ढक्कन उसको गार्ड करता है, उसे स्पाइनेक्टर अपोडाई भी बोलते हैं। फिर एक पैनक्रियाटिक डक्ट हो गए, एक पैनक्रियास से सीधे एक डक्ट सीधे ड्यूडेनम में आती है, ये एसेसरी डक्ट, इसे डक्ट ऑफ सेरेटनी भी बोलते हैं। आल्सो प्रेजेंट इन पैनक्रियाज डायरेक्टली ओपन इनटू ड्यूडेनम, जो कि सीधे पैनक्रियास से ड्यूडेनम में होती है। जब ओवर होता है जो है पैनक्रियाटिक जूस, वो डायरेक्ट पैनक्रियास से आ जाता है। ये एक तो आती है इस पाथ से पैनक्रियाटिक डक्ट होते हुए, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला से होते हुए, एक डायरेक्ट पैनक्रियास से एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ सेरेटनी से माध्यम से सीधे चला आता है। अब एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट पैनक्रियाटिक पड़ा। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है इस राउंडेड लोब्यूल एसनी। एसनी क्या होती है, एसनी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एसनी बोलते हैं। इसी को मिला, इसी से बना होता है एक्सोक्राइन पार्ट पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है राउंडेड लोब्यूल एसनी से बना होता है। एसनी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। अब ये करती क्या है, एसनी जो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, मतलब कि पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। एसनी सीक्रेट एंड एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जी हाँ। ये कितना होता है पर डे, 500 से 800 ml पर डे। एसनी में एसिनर सेल होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसमें। एसनी से एसिनर सेल, वहीं से जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, वहां से डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसमें, ठीक। अब इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक्सोक्राइन पार्ट हो गया।
वहाँ एसिनी होती है, एसिनी में एसिनल सेल होते हैं, उससे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं। सोडियम कार्बोनेट भी सिक्रेट होता है, जो होता है डक्ट सेल होती है वहीं से सोडियम कार्बोनेट। फिर अब हार्मोन की बात करते हैं, दूसरे पार्ट से आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं, वहां से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। कुछ सेल होती हैं उसमें, जैसे अल्फा फॉलिकल सेल, एफ सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल। एफ सेल से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है, बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है, अल्फा सेल से ग्लाइकोगन सिक्रेट होता है, और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन, इसी को गैस्ट्रिन भी बोलते हैं, वो सिक्रेट होता है। ये हार्मोन है। आगे हम हार्मोन जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। अब हम बार बार बात कर रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस की। अब आपके भी मन में इच्छा होगी ये पैनक्रियाटिक जूस होता क्या है, तो आगे हम ये इसको नोट डाउन करिए। इसको तो हम आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस तो अभी हमें मैकेनिज्म जब डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ना है तो वहां तो आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम अब डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाटिक जूस को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट डाउन करिएगा। अब पैनक्रियाटिक जूस बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पानी वाटर H2O 98.5% होता है और सॉलिड 1.5% होता है, 1.5%। इसमें और क्या होता है, पानी होता है, सॉलिड होता है, सोडियम कार्बोनेट होते हैं जो अभी मैंने लिखा था, प्रो एंजाइम होते हैं 3 ठो, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सिल पेप्टाइडेज, और एंजाइम भी होते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज, डीएनएज, आरएनएज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को मदद करता है डाइजेशन में, और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है लिपिड में मदद करता है। एक और एमाइलेज आया था सेलेवरी एमाइलेज, वो भी स्टार्च में बचाने में मदद करता है। माउथ में 30% स्टार्च जो होता है डाइजेस्ट होता है, वो जो होता है कौन मदद करता है, सेलेवरी एमाइलेज। ठीक, अब ये एंजाइम तो समझ में आता है कि हमारे खाना को डाइजेस्ट में मदद करता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को मदद करता है डाइजेशन में, डीएनए जो होता है डीएनए को पचाने में मदद करता है, आरएनए को मदद करता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड को मदद करता है। अब प्रो एंजाइम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ गया। प्रो एंजाइम क्या होता है, ये ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोग्राफिल पेप्टाइड जो होता है। प्रो एंजाइम जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम होता है, मतलब वो एक्टिव फॉर्म में पैनक्रियाज में रहे तो पैनक्रियाज को ही पचा देंगे ये लोग, इसलिए प्रो एंजाइम में मतलब इनएक्टिव एंजाइम इनएक्टिव रूप में रहता है। ये ट्रिप्सिनोजेन को इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, कीमोट्रिप्सिनोजेन कीमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सिल पेप्टाइडेज कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज में, मतलब ये कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिनोजेन को इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में चेंज करता है। अब ये क्वेश्चन आता है तो इंटेरोकाइनेज क्या होता है, तो इंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस सकस इंटेरिकस उसी को कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, वो वहां पढ़ेंगे इंटेरोकाइनेज। ये इतना समझ में आ गया पैनक्रियाटिक जूस। अब हम इंटेस्टाइनल जूस की भी बात से सीक्रेट करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस पढ़ने से पहले हम जो होते हैं जो अभी तक पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक सलाइवा पढ़ लिया है, गैस्ट्रिक जूस पढ़ लिया है, पैनक्रियाटिक जूस पढ़ लिया है, इसको एक बार रिकॉल कर लें तो उसके बाद पैनक्रियाटिक वो इंटेस्टाइनल जूस पढ़ने में मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तब चलिए, सलाइवा जो होता है कहाँ अपना साइट ऑफ एक्शन उसका कहाँ है, माउथ में। पीएच क्या होता है उसका 7 से 8 होता है, बीच में न्यूट्रल होता है। ये इसमें कौन एंजाइम सिक्रेट होता है, एमाइलेज। फंक्शन क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देना, सेलेवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर गैस्ट्रिक जूस होता है, ये साइट ऑफ एक्शन इसका क्या है, इसका स्टमक में, ये एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें HCl होता है। ठीक, ये एसिडिक होता है, इसका pH 1.2 होता है, 1 से 2 होता है। ठीक, ये इसमें एंजाइम पेप्सिन होते हैं, और ये इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देना। अब हम पैनक्रियाटिक जूस अभी पढ़े हैं, इसका कहाँ साइट ऑफ फंक्शन कहाँ है, ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ड्यूडेनम में। ये साइट एल्कलाइन होता है, इसका pH 8 होता है। ठीक, इसमें एंजाइम अभी पढ़े, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। अभी आप बोलेंगे कि एंजाइम ट्रिप्सिन, प्रो एंजाइम पढ़ा था ना, ट्रिप्सिनोजेन को इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में चेंज किया। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज और एमाइलेज। अब प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में चेंज,
ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में लाइपेज जो होता है चेंज कर देता है। और फिर स्टार्च को माल्टोज में एमाइलेज चेंज कर देता है। ये हो गया जो होता है ये हमारी पूरी ब्रीफ। अब आगे हम ये जूस पढ़े, अब हम डाइजेस्टिव के डाइजेशन में और आगे बढ़ेंगे। डाइजेस्टिव अभी मैंने बोला ही इंटेस्टाइनल जूस, सकस एंड डेलिकस पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस।